हेलो, कैसे हो? व्यूवर्स से पूछो, आप ठीक हो? बताओ। ठीक है, चलिए ये देखिए व्यूवर्स, हमारी फ्रिज आ चुकी है और अब थोड़ी बहुत ये कूलिंग कर रही है। अब देखते हैं कि क्या बनता है हमारे साथ। सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप लोग, क्या नाम है, जब भी आपकी फ्रिज ख़राब हो तो डोलर्स कंपनी से बिल्कुल ना ठीक कराइएगा। और बहुत ज़्यादा उन्होंने तंग किया है, अल्लाह जानता है कि आप सोच नहीं सकते कि कितनी तकलीफ़ उन्होंने दी है। आप लोगों के साथ सारे प्रूफ मैं शेयर करूँगी। अल्लाह करे आगे मुझे कोई वीडियो बनाने की ज़रूरत ना रहे। और आप प्रूफ देखिएगा तो हैरान परेशान रह जाएंगे। जितने प्रूफ अली मम्मा ने जमा किए हुए आज सारे हम यूट्यूब फैमिली के साथ शेयर करेंगे ना इंशाल्लाह। तो आप व्यूवर से रिक्वेस्ट है कि आपने वीडियोस को पूरा देखना है और देखना है कि इसमें कौन कौन मुलव्वस था, किसने हमें तंग किया और ये सारा काम किसका था। अली, आप क्या कहना चाहते हैं व्यूवर से? जी, ये कह रहा है जी, मैं अपने दोस्तों से, फ्रेंड से कहता हूँ कि मेरी मम्मा को उन्होंने बड़ा तंग किया है और हमें बड़ा डिस्टर्ब किया, जिसकी वजह से अली भी परेशान रहता था जबकि मैं परेशान होती थी। आपने वीडियो को कंप्लीट देखना है और आपको फिर पता चलेगा क्या क्या किया उन्होंने हमारे साथ। अब आपसे चाहते चाहते हैं, ओके, अल्लाह हाफिज़। रहीम नाजी नीलम शहजादी फिर आपकी इज़्ज़त में हाजिर है अपना मसला लेके। मेरी यूट्यूब फैमिली है तो मेरा हक़ है आप लोगों के साथ शेयर करने का। देखें यहाँ पे काम पेंडिंग था वहीं पे पड़ा। आप देखिए जी मेरी फ्रिज की सूरत हाल देखें, रमज़ान आ गया और मुझे आप यकीन माने इतनी टेंशन हो रही है। अब कूलिंग इसने छोड़ दी है। ये देखिए व्यूवर्स, ये देखें सारी बर्फ़ वगैरह पिघल गई है। रात से, कल से मैं परेशान हूँ और मेरी फ्रिज का ये हाल देख लें। और मैंने यहाँ इसका 30,000 भरा था, ठीक है। तो एक वीडियो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ। देखें नीचे से क्या नाम है, कूलिंग खत्म हो गया, ऊपर थोड़ी बहुत कूलिंग है, ये देखें अभी भी है। और आज मैंने उनको, कल से मैं खप रही हूँ उनके साथ कॉल कर करके, उनको कॉल कर करके खप गई हूँ, मर गई हूँ। उन्होंने मुझे इतनी टेंशन दिया व्यूअर्स कि आप सोच नहीं सकते हैं। मेरे ससुर का क्या नाम है ख़त्म था आज के दिन, जो कि मुझे उसे आगे करना पड़ा। बरसी थी मेरे ससुर की मेरे घर पे, तो मेरे उन्होंने इतनी टेंशन दिया। देखिए मेरी फ्रिज में भी फ्रूट्स हैं वो भी गल गए हैं, चीज़ें ख़राब हो गई, जो ख़राब हो गई थी उनको मैंने फेंक दिया है। इतना डोनल्स कंपनी वालों ने मेरे साथ धोखा किया है कि आप सोच नहीं सकते। और वीडियो बनाने का मेरा मतलब ये है कि कोई और बंदा अगर फंसता है तो उसको भी ये पता चले कि ये लोग कैसे, ये जालिम और गंदे लोग हैं ये। कि पहले मुझे ये था कि कौन मुलव्वस है और कौन नहीं मुलव्वस है, अब मुझे पता चल चुका है कि कौन कौन मुलव्वस है। सारी बात मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी और सारे प्रूफ के साथ शेयर करूंगी कि आप लोग इस धोखे में ना फंस सकें और आपको भी इस तरह की मेरी तरह ये देखिए मुश्किल ना हो। कि क्या हाल है, गर्मी चल रही है, अप्रैल आ चुका है, अभी मैंने फरवरी में इसको ठीक करवाया है और देखें अप्रैल में जाके इसका क्या हशर हो गया। अभी आएंगे कंपनी के बंदे और फिर ये वो फ्रिज लेके जाएंगे आज मेरे साथ। मैंने अल्लाह पे जरूर छोड़ा है। हसीब साहब ने मुझे कहा था कि मैं खुद पर्सनली देखूंगा, वो हमारे सिस्टम मैनेजर है। देखें कभी वो मैनेजर बन जाते हैं, कभी वो कुछ बन जाते हैं, कभी वो कहते हैं मेरी जहाँ से चेंज हो गया है अब हमने आपका कुछ नहीं करना, कभी वो अपना बयान बदल लेते हैं। जब मैं उन्हें कहती हूँ मेरे पास आपकी सारी वीडियोस मौजूद हैं, इनकी वीडियोस मैंने सारी बनाई हुई हैं, मेरे घर के बाहर कैमरा है, घर के अंदर भी मैंने इनकी सारी वीडियोस जो जो ये यहाँ बातें करके जाते हैं। एक माह पहले भाई ये कह के गए हैं कि मैं ज़िम्मेदार हूँ, काम पेंडिंग है, क्योंकि मेरा भाई मैकेनिक है, वो इसी चीज़ का 20 साल से काम करता है। वो था नहीं जब ये मसला हुआ ना फ्रिज का। और आपको पता है वो खाला का बेटा और फैमिली वालों से हम लोग काम नहीं लेते, एवं फिर मसले मसाइल होते हैं, ठीक है ना। वो उसने ये इसे कहा था सर मार्को के सर लाइट जो आपने काम किया ठीक नहीं किया। पहले इन्होंने कंप्रेसर 2 नंबर डाला है, ठीक है, वो सेकंड हैंड डाल दिया, छोटा डाल दिया। फिर इन्होंने पाइप लीक था, ठीक है, इसका पाइप लीक था जब इन्होंने काम करके दिया, गैस सारी निकल गई थी 1 महीने में ही। और फिर सारा मार खुद आए हैं, गैस डाली है। तब रिक्वेस्ट करती हूँ सर आगे रमज़ान आ रहा है, मेरे बच्चे हैं, हमने रोज़े रखने हैं, देखे भाई चीज़ें बना के रखनी है, हम पे रहम फरमाए कुछ ना। कहते मैं ज़िम्मेदार हूँ, मैं ज़िम्मेदार हूँ, आप परेशान ही ना हो। सर आतिफ़ से जो आपके ब्रांड मैनेजर हैं, सर आतिफ़ है ना, उनको मैंने कॉल की। इन्होंने कहा मैम आपने किसी से कोई कंप्लेन नहीं करनी। मैं कहा मेरे यूट्यूब पे चैनल है, मीडिया के साथ रब्ता है, क्योंकि मेरा 18 साल का बच्चा डिसेबल है, स्पेशल बच्चा मेरा अल्लाह ने दिया, अल्लाह ने मुझे ड्यूटी दी हुई है उसकी। तो मैंने इन्हें कहा था, मैं कहा मुझे तंग ना करना। वो हसन अली से मिलना चाहता था, हसन अली मेरे घर आया है, मिल के गया। देखे मैं इनकी बात मीडिया पे लेके जाती, इनका क्या बनता, इनकी नौकरियां जाती। जितना इन्होंने मुझे जलील किया 3 माह में, मेरी पहले दिन से ये रिक्वेस्ट थी कि मेरे साथ इस तरह ना कीजिएगा, मैं बड़ी मजबूर परेशान हूँ।
मैम आप बेफिक्र हो जाइए, जस्ट मैं इसलिए आपको लेकिन ये मैंने पहले माफ़ी दी थी, 1 माह पहले ना मैंने इनको माफ़ किया दोनों को, सर मार को भी, सर आतिफ को भी। मैं कहा अल्लाह रसूल गवाह है, मैं यहीं पे सारा कुछ छोड़ दूंगी, मैं कोई कंप्लेंट किसी से आपकी दोबारा नहीं करूंगी। आपने गैस डाल दी, काम ठीक कर दिया जी, मैम ठीक कर दिया। मैं देखें, मुझे एक चीज का पता भी नहीं है किसी आपको नहीं ना पता, आपने डोनर्स वालों ने आपको अब कहा है ना, आप उनके नुमाइंदा तो है ना, मेरी बात सुने, आपको बताना फ़र्ज़ है ना। देखो मेरा भाई किसी और के साथ भी ये करेंगे, आपके इल्म में भी होना चाहिए ना। लोगों की गायें लेंगे, वो कहाँ जाएंगी, वो कहाँ जाएंगी? पैसे लेके लूटेंगे लोगों को, गलत काम करेंगे, यानी कि 2 नंबर काम करेंगे, कंप्रेसर गलत डाल देंगे, अगले के साथ जाती करेंगे कि बच्चा इसका डिसेबल है, पीछे कौन आएगा? अल्लाह होता है, अल्लाह बाजू है, देखिए अल्लाह है ना। बिल्कुल सही कह रही हैं। असल में देखें, मैंने सिर्फ मेरा ड्राइवर तक ही काम आप ड्राइवर का काम है ना, तो लेकिन मैं आपको सिर्फ बता रही हूँ, इनकी हरकतें बता रही हूँ। आपके जो ऊपर अफसर बैठे हैं ना, वो उनकी बता रही हूँ। कल मैंने फ़ोन किया, इन्होंने मुझे इतना जलील किया, इन्होंने कहा नहीं मैम हमारी तो यहाँ से ड्यूटी बदल गई है, हम तो यहाँ पे है ही नहीं है, अब तो ये नहीं हो सकता, फ्रिज यानी कि सही नहीं हो। व्यूअर्स ये ध्यान से देख लें, ये डोनर्स मैनेजर जो है ना आतिफ, ये उसका नंबर है। अब आप इसकी भी औकात देख लें, ये क्या कहता है। नहीं उठाएगा, दोनों मिले हुए हैं। तो वालेकुम सलाम जी, कौन बात कर रहा है? मैम मैं डोलन सर्विस सेंटर से बात कर रहा हूँ। आपकी फ्रिज की कंप्लेन है। जी जी, असीफ साहब ने नंबर दिया आपका। किसने नंबर दिया? सर अम्मार। अच्छा, सर अम्मार के पास हमारा चल रहा था, सर आतिफ और सर अम्मार जी। जी बिल्कुल, उन्होंने नंबर दिया मुझे। जी तो जी मैम ऐसे क्या, मैंने ना गाड़ी को लाइन किया हुआ है, जी जी, आपके एरिया में आकर आपको फोन कर देंगे। ठीक है। कितने बजे तक आएंगे प्लीज़ आप मुझे ये टाइमिंग बता दीजिएगा। 4 बजे से पहले मैम इंशाल्लाह हो जाएगी। ठीक है, आपकी बड़ी मेहरबानी है। और इसको मेरी बात सुने, फोन कर आपका ना। अब आप ना इसका कंप्लीट काम करके दीजिएगा, आपकी बड़ी मेहरबानी है। ये रिक्वेस्ट है आप लोगों से, हाँ, जो कि रमज़ान का महीना है, मेरे हाल पर रहम फरमाएं। मेन ऑफिस में मंगवा रहे हैं इसी वजह से। हाँ जी, मेन ऑफिस में इंशाल्लाह कोई प्रॉब्लम आती है सारा प्रॉपर चेक कर लेंगे। हाँ जी, आपकी बड़ी मेहरबानी। देखें जनवरी से ये मसला चल रहा है, और क्या नाम है, आज क्या डेट हो गई है? 6 मार्च से वो सॉरी अप्रैल, 6 अप्रैल है आज। तो आप देखें 3 माह से मैं इसी तरह रुल रही हूँ, खजर ख्वार हो रही हूँ। 30,000 भी मैंने भर लिया है, और टेंशन जो वो लैदा चल रही है मेरे साथ। कहा कि मेन ऑफिस में मंगवा लें। तो सर अगर ये आप लोग, आपकी कंपनी वाले एक दफ़ा ही काम ईमानदारी से कर देते, तो देखें मुझे इतना जलील तो ना होना पड़ता। मैम देखिए, अभी मुझे किसी चीज़ का पता भी नहीं है, मैं सिर्फ ड्राइवर अलाइन करना था आपकी तरफ ना। ठीक, तो अभी जो भी है, मैं इधर आएगी मेरे पास तो फिर वैसे देखें हर चीज़ का अल्लाह हिसाब लेता है मेरा भाई, अल्लाह ताला हर चीज़ का हिसाब लेते हैं ना। जी जी बिल्कुल। मैंने अल्लाह के आगे इत्तेजा ज़रूर डाली है, मैंने कहा अल्लाह ताला आप देख रहे हो, ये जो जो मेरे साथ कर रहे हैं ना, जो जो कंपनी वाली ने किया ना मेरे साथ, मैंने अल्लाह पे ज़रूर छोड़ा है। हसीब साहब ने मुझे कहा था कि मैं खुद पर्सनली देखूंगा, वो हमारे सिस्टम मैनेजर है। देखें कभी वो मैनेजर बन जाते हैं, कभी वो कुछ बन जाते हैं, कभी वो कहते हैं मेरी जहाँ से चेंज हो गई है, अब हमने आपका कुछ नहीं करना, कभी वो अपना बयान बदल लेते हैं। जब मैं उन्हें कहती हूँ मेरे पास आपकी सारी वीडियोस मौजूद हैं, इनकी वीडियोस मैंने सारी बनाई हुई हैं, मेरे घर के बाहर कैमरा है, घर के अंदर भी मैंने इनकी सारी वीडियोस जो जो ये यहाँ बातें करके जाते नहीं हैं। 1 माह पहले भाई ये कह के गए हैं कि मैं ज़िम्मेदार हूँ, काम पेंडिंग है, क्योंकि मेरा भाई मैकेनिक है, वो इसी चीज़ का 20 साल से काम करता है। इनकी हरकतें बता रही हूँ, आपके जो ऊपर अफसर बैठे हैं ना, वो उनकी बता रही हूँ। कल मैंने फ़ोन किया, इन्होंने मुझे इतना जलील किया, इन्होंने कहा नहीं मैम हमारी तो यहाँ से ड्यूटी बदल गई है, हम तो यहाँ पे है ही नहीं है, अब तो ये नहीं हो सकता, फ्रिज यानी कि सही नहीं हो सकती। मैंने जब इनको इनकी औकात दिखाई ना, मैं क्या सारी वीडियो से सेंड करती हूँ, मेरे फ़ोन में है। फिर इनके सबके बयान चेंज हो गए, सर आतिफ का भी बयान चेंज हो गया, सर मार का भी बयान चेंज हो गया। नहीं नहीं मैम हम जिम्मेदार हैं, ये इज़्ज़त इनको रास नहीं है, बस इतना मेरा भाई बता रही हूँ, इनको ना इज़्ज़त रास नहीं है। जिसके पास प्रूफ ना हो उसके साथ ये हाल करेंगे ये, आप मुझे बताएं। ऐसा कभी हुआ नहीं है, आप बेफिक्र। अल्लाह की कसम मेरे साथ हो गया, मेरे पास सारे प्रूफ हैं, मेरे साथ मेरा भाई हो गया ऐसा। आएंगे मैं आपको दिखाऊंगी, आप ही आएंगे ना फ्रिज लेने, आप मेरा फ़ोन मैं आपको दिखा दूंगी। मैं ड्राइवर को भिजवाऊंगा। हाँ ड्राइवर को मैं दिखा दूंगी, कोई मसला नहीं। मैं वैसे अब इनकी मेर जड़ तक पहुंचूंगी, रमज़ान का महीना है, मैं अब ना देखे क्या करती इनके साथ, अल्लाह की कसम है। अब आप देखें, मैंने पहले छोड़ा था ना,
अल्लाह का हुक्म है, एक दफ़ा कोई धोखा दे छोड़ दो, 2 दफ़ा दे छोड़ दो, तीसरी दफ़ा देकर इसका मतलब वो बार बार धोखा देगा, वो बार बार इस तरह करेगा। मेरी तरह जो औरत कोई मजबूर होगी, परेशान होगी, उसका ये हाल करेंगे वो नहीं। अब मैं ये ना दूसरों के लिए दूसरों की आवाज़ बनूंगी, दूसरों की मैं आवाज़ बनूंगी। इंशाल्लाह किसी के साथ कर नहीं सकेंगे दोबारा ये जो इन्होंने मेरे साथ मिलके किया ना। इंशाल्लाह रमज़ान का महीना मैं लोगों की आवाज़ बनूंगी, दुखी दिल की आवाज़ बनूंगी। अल्लाह ने शायद मेरे साथ इसलिए किया है, अल्लाह ने मेरे साथ इसलिए अल्लाह खैर करेगा। बाकी मैं इस टाइम तो मैं कुछ नहीं कर हाँ सकता, बस ठीक जो है भी है आप। वो फिर। हाँ चलिए ठीक है, बड़ी थैंक मेहरबानी यू, मेरा भाई, शुक्रिया आपका थैंक बहुत यू। बहुत। ओके अल्लाह हाफिज़। देखो है आगे हो गए आगे होके देखो ना, अंदर फ्रिज के अंदर कूलिंग चल रही है, चीज़ें ठंडी है। डरदा पिया मुंडा मुंडा आया ना, प्रूफ साढ़े कोल भी होएगा ना। थल्ले ते कूलिंग कोई नहीं है। हाँ ठीक है, तेरी लेकर मेहरबानी। लेकर अब कब तक लेके जानी फ्रिज? कल ले जाओगे? सर मैं कॉल करता हूँ जैसे भी उन्होंने। चलो ठीक है, कल सुबह फर्स्ट टाइम आ जाएंगे 11 हमने बजे सिर्फ बाद। इसका कंप्रेसर चेंज किया था, जो लीकेज वगैरह तो उस टाइम सही कर रही थी। उसी दिन ही एक मसला हुआ। ठीक है मैं कॉल करके बता फिर ਤੁਹਾਡੇ 3 दफा ਤੇ ਬੰਦੇ ਆ ਕੇ ਗੈਸ ਪਾ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ। गैस पा के तो डाल के गए हाँ जी 3 दफा। हाँ जी जी जी, उन्होंने काम बड़ा ਪਹਿਲੇ दे ਕੰਪਰੈਸਰ 2 ਨੰਬਰ ਲਾਇਆ, ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਆਇਆ। ठीक है ਇਹ ਨਾ 2 ਨੰਬਰ ਲਾਉਂਦੇ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ। कि भाई रिकॉर्डिंग हो रही है जी। कहाँ से आया, कहाँ से आए? डोलन से आए? किसने भेजा? दिखाएं। ठीक, सर आतिफ ने भेजा? ये नहीं मेरे को। चलिए वेट करें, भैया जी भाई आ रहे हैं, अंदर करवाते हैं आपको ना, आते हैं तो करते हैं। आ गए हैं डोलर्स वाले, इन्होंने इतना तंग किया ना, ये हमने अपने व्यूवर से कहना है कि बहुत तंग किया इन्होंने। हाँ जी बताना है आपने भी कि मम्मा को कितना तंग किया इन्होंने। इंशाल्लाह अल्लाह देख रहा है, रमज़ान का महीना सही। मेरे को आप लाइक खोलिएगा, मैसेज बताइएगा, वाम करेगा। ठीक है इंशाल्लाह वाम को पहुँचाएंगे आपका मैसेज। ये जो कर रहे हैं ना, हाँ जी वो आ गए डोलर्स वाले, भाई करे हैं। मैं साथ वीडियो ले रही हूँ, यूट्यूब पे डालूंगी, ठीक है ना। आप वेट करो, वो आएंगे ना वो तनवीर। ये तो हम लोग करके नहीं थे, क्या करके गए थे हम लोग। आप करके गए थे? हाँ मैं करके गया था। आप तो आए नहीं हो यहाँ पे। मैं आया हूँ इधर। कब की थी? आया हूँ ना। कब की थी? पापा के याद नहीं है मेरी। चलो पापा के हाँ जी, नीचे से तो खाली है, नीचे से कूलिंग बिल्कुल, हाँ कूलिंग नहीं हो रही थी नीचे से। इसका पहले भी नीचे वाला ही था। तो ये भी दोबारा दोबारा बड़ा कुछ उन्होंने किया, बड़ा कुछ हुआ दोबारा। इसमें भी चीज़ है, ये देख लो अभी कूलिंग है, ऊपर वाले हिस्से में थी, नीचे नहीं थी। मैं किया भाई ये चलता रहे। हाँ मैंने कहा था ये, फिर वो बाद में आप लोगों ने कहना था पता नहीं क्यों। मैंने बंद किया था आपने इसको। हाँ अब तो बंद है। नहीं जब भी आपने कंप्लेन की नहीं नहीं मैंने चेक करती रही हूँ, शायद कूलिंग होनी है। एक रह गया, वो भी निकाल लिया। चलो अब इसमें यह है कि कूलिंग नीचे वाले हिस्से में नहीं है, और पाइप इसका लीकेज है, जो इन्होंने काम 30,000 लेके किया ना, कंपनी वालों ने जो 30,000 लिया ना हमसे, तो वो काम उन्होंने ये किया कि अभी तक हम 3 माह हो गए खजर खुआर हो रहे हैं। आपकी कंपनी वालों ने जो किया ना, ये उसका नतीजा है। जो कंप्रेसर पहले नकली डाल दिया था, अच्छी तरह चेक करें, बस लेके जाएंगे ना अपने साथ। ठीक है अब आपको समझ आ गई है ना, कूलिंग नहीं कर रही है, और हाँ कूलिंग बिल्कुल भी नहीं हो रही। ठीक है अब देखते हैं ना अब क्या करता है कारनामा कंपनी वाले। अब दोबारा ना जलील कीजिएगा, देखे जाएँ तो ज़रा कंप्लीट इसका काम करके फिर देख के जाइएगा इसको। ठीक है जैसी आगे की थी।
ममदली चल ठीक है ये ना हाथ में लगे रख वापिस रख उधर ही हैं मुकम्मल ठीक हुई तो ठीक करना, नहीं तो अपना पैसा भी उतार लेना। क्या मैं मुझे कहेंगे अभी वो डब्बी निकल गई और रहने तो निकल गई तो यार इसको अंदर रख। तोड़ना न जाए इसको मेरा बेटा बिल्कुल कंप्लीट ये हो ना तो फिर लेके आना अब इसे, अगर ना हो तो फिर हमारा ना रिटर्न करना, वैसे इसको रखना अपने पास। छोटे लोग कर लो। ये डोनर्स कंपनी वालों ने हमारे साथ किया, व्यूअर्स आप देख रहे हैं ना, ये देखिए क्या एतबार रह गया कंपनी से काम करवाने का। ये देखें यहाँ पे ना डॉलर्स के, ये देखें ये है, हाँ ये कर रहे हैं आज, इन्होंने ये किया मेरे साथ। ये देख लें आप लोग, ये ना समझिएगा कि मैंने कोई झूठ बोला आप लोगों के साथ। ये देखिए मेरा इन्होंने क्या हाल किया है कंपनी वाले। व्यूअर्स ये आप देखिएगा और शेयर करिएगा वीडियो को। इतना इन्होंने तंग किया कि जिसका कोई हिसाब नहीं है, और 3 माह हो गए हमें इस तरह से खजर खबार होते हुए। आप ये देख रहे हैं, सारी डिटेल आपके साथ इंशाल्लाह शेयर होगी। ये बड़ा नाम है इस कंपनी का, बड़ा ये लोग अपनी कंपनी को दिखाते हैं कि जी हम बड़ी चीज़ हैं, ये चीज़ हैं। ये देखें, ये नज़र आ रहा है आपको, ये है। मैंने दूसरे फ़ोन से बनाई थी वीडियो, ये आप सुने। अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है व्यूवर्स। ये देखें जो मैं प्रूफ आप लोगों के साथ शेयर करने लगी हूँ, ये न्यू प्रूफ है, ठीक है। यहाँ पे मैंने जो कंपनी की कंप्लेन चल रही है ना, यहाँ से जो मैंने इनके मैनेजर की जो, ये देखिए ये सारा मार जो बने हुए ये शामिल थे। सर आतिफ की मेरे पास रिकॉर्डिंग थी, वो मैंने सेंड की। सर अमार की मेरे पास रिकॉर्डिंग थी, वो मैंने इनको सेंड की, ठीक है। तो फिर इनको मैंने ये बताया कि मैं आपको सर आतिफ की, बल्कि सर आतिफ का पहले नंबर दिखाती हूँ, जो चोर है मैनेजर था जो, ये देखें ये है, ये इसका नंबर है, ठीक है। इसकी आवाज़ में आप लोगों को सुनवा देती हूँ सर आतिफ की। हाँ जी, मुझे सर ये बताएं, आपने तब कहा था, आपकी मेरी बात हुई थी कि कोई भी इशू होता है मैम आप छोड़ दें, मैं जिम्मेदार हूँ, मैं तामत तो कर रहा हूँ ना, आपने कंप्लेन किस वजह से करनी है, आपके पास थे ना। ये सर आतिफ की आवाज़ है बड़े चोर की। भी मैंने कॉल किया और मैंने उसे सारी वीडियोस भी सेंड किया, क्योंकि जो जो उसने मेरे से बातें की हैं, मेरे घर के बाहर भी कैमरा है। क्या मैडम आप ये बताएं, चोर बंदा, पहला चोर, सबसे बड़ा चोर आतिफ। कि आप फ्रिज कूलिंग बिल्कुल नहीं कर रही और मेरे ससुर का कल खत्म है। ये थी बड़े चोर की आवाज़ आतिफ की। ये छोटा चोर अमार, उसकी शक्ल भी दिखा दूँ लोगों को आपको, 1 मिनट। सेकंड चोर जो सर अमार बन के मेरे घर पे आता है, इसकी शक्ल व्यूअर्स गौर से देख लें, मिले हुए चोर दोनों डोनर्स कंपनी के बंदे, इसकी आवाज़ भी सुन ले। सेकंड चोर की आवाज़। हाँ, यहाँ तो आप मुझे इनकार करें कि मैं जिम्मेदार नहीं हूँ, सीधी सीधी बात करें, क्योंकि आपने मुझे कहा था कोई भी मसला हुआ, मुझे फकीर भाई पहले कह रहे थे ये वो रख गए हल्की हल्की, इसकी लीक होगी, ये लीक हो जाएगी बाजी, पाइप लीक हो जाएगा, ठीक है। और मेरे पास सारी रिकॉर्डिंग है, इसलिए मैं आपको भी सेंड कर दूंगी, ठीक है। आपकी और आतिफ साहब की जो जो बातें करी हैं, हमारे पास प्रूफ है। मेरा ख्याल है आप लोगों के ना, मैं जो करना चाहती नहीं वो मेरा हाल आपकी किस्मत में है, वो होना है, वो होना है। क्यों? ये सेकंड चोर की आवाज़ से यही इल्तिजा थी आप लोगों के आगे कि प्लीज धोखा ना कीजिएगा, काम मेरा ठीक कीजिएगा, ठीक है। तो मैंने तो सारे प्रूफ संभाले हुए अल्हम्दुलिल्लाह, आप कहेंगे जहाँ मैं वहीं सेंड कर दूंगी। और फिर ये मामला आगे निकला ना तो मुझे ना कहिएगा फिर। अब मान गए चोर, क्योंकि आप लोगों ने कहा था नहीं बाजी हम जिम्मेदार है, तो मेरे पास तो सारे रिकॉर्ड है, मैं तो कोई डिलीट नहीं ना किया, सारी बातों के रिकॉर्ड है। जितनी दफ़ा आपने चक्कर लगाया है, मेरे घर के बाहर कैमरे लगे हैं, मेरे फ़ोनों में वीडियो मौजूद है आपकी, जो आपने मेरे से बात उस दिन आके किया उसकी वीडियो मेरे पास मौजूद है। कहीं तो आपको सेंड करूं कि मैम आप परेशान नहीं होना, ये काम पेंडिंग है, ये आपके वीडियो आपकी शक्ल आपको बताएगी, मैं नहीं बताऊँगी, वो वीडियो मैं आपको सेंड कर देती हूँ अगर आप कहते हैं तो, ठीक है। तो आज आप कह रहे हैं कि मैं जिम्मेदार नहीं हूँ, तो फिर मैं छोड़ देती हूँ सारा कुछ, क्योंकि मैं चुप इस वजह से थी, मैं कह रही थी अपने देवर से भी कि नहीं मैं देवरान से मैं खुद हैंडल करूंगी। जब वो तामन कर रहे हैं, आतिफ भाई ने भी कहा है मैं जिम्मेदार हूँ, सारा मार के गया मैं जिम्मेदार हूँ, तो जब वो जिम्मेदार है तो मुझे कुछ और कुछ करने की जरूरत नहीं थी तब। नहीं, अब यहाँ पे मान गया चोर, मुझे मौका दे। ये सेकंड चोर की व्यूअर्स मैंने आपको आवाज़ सुना दी है,
ये सेकंड चोर था, बड़ा चोर दूसरा था। ये देखिए, मैंने यहाँ पे आपको पीछे से दिखाऊं कि मेरी कंपनी के साथ जो चैट हुई है, मैंने ये देखिए यहाँ पे ये सारी इनकी वीडियो जो पहले इन्होंने को वैसे चोरी सेकंड हैंड डाल दिया था। ये देखें, मैं आप लोगों को प्रूफ ये दिखा रही हूँ कि मेरी तरह आप लोग कहीं पे फंस ना जाएं इन लोगों के हाथों में। ये लड़की भी शामिल थी साथ, ठीक है, ये लड़की का भी नंबर है जो लड़की शामिल, ये इन्होंने ये काम किया था। व्यूवर्स ये देखें, ये जो डोनर्स की कंप्लेन करते हैं ना, ये उनका नंबर है, ये देखें उनका, ठीक है। ये देखिए, इस नंबर को भी आप पहचाने। मैंने यहाँ पे कंप्लेन किया, मैं खप गई हूँ, मैं मर गई हूँ, उन्होंने जलील कर छोड़ा मुझे। ये मैं आप लोगों को ये दिखा रही हूँ कि देखे, यकम फरवरी से मेरा मसला चल रहा है और मुझे इन्होंने मुसीबत में डाल दिया। 32,000 मैंने इन लोगों को पे किया हुआ है और इन्होंने मेरा वो हाल कर दिया कि मैं आप लोगों को बता नहीं सकती हूँ। ये पहले जब उन्होंने पैसे चेंज कराया था तब के ये मैसेज है। मैंने इन्हें दवाएं बहुत दी थी, मैं कहा बहुत बहुत शुक्रिया। अब ये नया मामला जो शुरू है 5 अप्रैल से 6 अप्रैल से, ठीक है। ये देखें, इसकी मुझे कूलिंग ना चेक करवाई, नीचे जो लेफ्ट साइड है जो आप कह रही कूलिंग खत्म, ये गंजे की आवाज़ है। सेकंड चोर, तो लास्ट टाइम मैं कब चार्ज करके गया था थोड़ा बता देंगे मुझे? महीना 1.5 महीना हो गया। ये मैंने फिर प्रूफ सेंड किए इनको, मैसेज किया मैंने, आपकी रिक्वेस्ट किया कि मेरे ससुर का खत्म है, अल्लाह पाक हमने इफ्तारी का अरेंज करना, जो हमें अफरा तफरी पड़ गई है और साथ वाले घर में ना औरत। ये मैंने इनके प्रूफ इनको सेंड किए हैं, इनकी रिकॉर्डिंग सेंड की है। ये आप लोगों की आवाज़ है, ठीक है। फिर ये लोग माने हैं, ये देखिए, ये फिर मैंने कंपनी वालों को मैसेज किया है। हेलो अस्सलाम जी, मैं यहाँ पे मेरे पास बहुत सी वीडियोस आपके नुमाइंदे के मेरे मोबाइल में है और मेरे एक मोबाइल में नहीं है, मेरे 4 मोबाइलों में है। इन्होंने जो जो बातें की हैं यहाँ पे आके, जो जो हरकतें की हैं, इन्होंने जितना तंग किया है, ये अल्लाह और रसूल गवाह मेरा, ठीक है। और ये आप भुगतेंगे, क्योंकि आप कहते हैं जितना भी झूठ लंबा होना उसका आखिर आता है, रात जितनी भी लंबी हो उसका दिन चढ़ता है, ठीक है। बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी, आखिर तो छुरी के नीचे वो आती है। पहले दिन से मेरी ये रिक्वेस्ट थी कि ज्यादा ना कीजिएगा, वो तो इन्होंने कर दी, ठीक है ना। 30,000 इन्होंने मेरे से ले भी लिया है, ठीक है। और 3 दफा बीच में गैस डाल के गए हैं, ठीक है। ये 23 को ठीक हुई है, यकम जनवरी को ये ठीक हुई है और फिर इसमें जब कम फरवरी को ठीक किया इन्होंने और फरवरी की 23 को फिर गैस निकल गया और सर मार आए हैं। उसकी भी वीडियो मेरे पास है। घर आके माजरत का के माफ़ी माँ के सर आतिफ को कॉल की, मैम हम जिम्मेदार हैं, ये पेंडिंग है आपका काम। मेरे कज़न ने कहा कि इसमें लीकेज है और काम ठीक नहीं है, पैप लीक है। इन्होंने फुल गैस डाल के उसको फुल गैस उसमें डाल दी कि ये चल जाए महीना को और फिर हम के बात खत्म। इन्होंने मेरे पास वीडियो वो भी मौजूद है। सर अमान ने कहा कि जी मैं जिम्मेदार हूँ बाजी, आप परेशान ना हो, दोबारा ख़राब होगी, हम जिम्मेदार है, काम आपका पेंडिंग है, ठीक है। मैंने कहा चले ठीक है, मैंने कहा चले मैं कुछ नहीं करती लेकिन मैं अपने प्रूफ जमा करती रही, कहीं पे भी ज़रूरत पड़ेगी मुझे। तो वही हुआ। कल मैंने इनको कॉल की है, सर आतिफ को और सर अमार को, जो भी है, ये जो गंजा सा है मोटा सा, इसकी मैं वीडियो भी इसकी तस्वीर ऊपर सेंड की है, ठीक है, कोर्ट वाले की। इसने मुझे जी कल कहा है जी आप मुझे फ़ोन ना करें, अब हमारी कंपनी बदल गई है, हमारी यहाँ पे ड्यूटी बदल गई है। सर आतिफ ने कहा हम चेंज हो गए हैं। मेरी बात सुने, 1 साल की जो बंदा गारंटी दे रहा है काम करके, वो 1 माह में ख़राब हो गया। ये चोरी, कंपनी से चोरी 2 दफ़ा गैस क्यों डाल के गया मेरे घर आके, उसका प्रूफ मेरे पास है सारा। मैं इफ्तारी के बाद हम साइड से वीडियो वो ले लूँगी पूरी कैमरे की, ठीक है। ये मेरे साथ इन्होंने ये किया। कल मैंने कॉल किया, इन्होंने बहाने किए हैं। पहले जब मैंने कहा मेरे पास आपकी सारी वीडियोस मौजूद है, मेरे पास प्रूफ है। पहले ये लोग कह रहे थे जी, अमार कह रहा था नहीं अब तो हमने करनी नहीं है, हमारी ब्रांच चेंज हो गई है, दूसरा नंबर आपको सेंड कर देते हैं। मैंने कहा काम आपने किया, गारंटी आपने दी थी, मैं दूसरे किसी बंदे को क्यों फ़ोन करूँ। और आप वजह की, अब दोनों की वजह से मैं रुक गई, सर आतिफ की वजह से। और इन्होंने कहा जी हम आपके साथ पूरा तामन करेंगे मैम, आप परेशान ना हो। तो फिर ये जिम्मेदार है कि मैं जिम्मेदार हूँ इस चीज़ की, ये मुझे बताएं। और ये सारे प्रूफ मैंने अभी जोड़ जोड़ के जमा करने हैं और मैंने ये ना मीडिया पे लेके जाने हैं। बस वो फिर आपको पूछेगी सबको, वो फिर इधर आ जाएंगे इंशाल्लाह। अगर नहीं है फिर भी आप तंग करके उसकी हाल ने, मेरा एक तो नेट चला गया था और दूसरा मैं नमाज असर की पढ़ने चली गई थी, ठीक है। रमज़ान का महीना, रहमत का महीना, कोई अल्लाह से रहम मांगे, फजल मांगे, कोई करम मांगे, ना कि किसी को तंग करके उसकी हाल है। और वो हाल जो है ना वो अर्श तक जाती है। जो ऊपर मैंने आपको रिकॉर्डिंग सेंड की है उसमें सर आतिफ कह रहे हैं जी आपकी 1 साल की गारंटी है मेरी फ्रिज की। तो 23 को ये ठीक हुई है, 23 फरवरी को, ठीक है। तो 1 फरवरी की 23 तारीख को मसलन इन्होंने 12 गैस डाली है, ठीक है। तो ये फिर मार्च का महीना निकला, तो अप्रैल आई है, 6 अप्रैल को फिर इसकी गैस निकल गई है। तो अभी तो 2 माह भी नहीं हुए इनकी साल की गारंटी को। माना इन्होंने साल की गारंटी दी थी, 2 महीने भी नहीं अभी तो हुए।
तो फिर ये कैसे मुमकिन है, ये कैसे भाग सकते हैं, ये कैसे कह सकते हैं? जो बंदा अभी कल आतिफ कह रहा है कि मैम आपकी 1 साल की गारंटी है, हम काम करके जाएंगे, बंदा आएगा। तो मुझे बताएं, 1 रुपया मैंने नहीं देना इनका, ठीक है? 30,000 मैंने मेरा इन्होंने लिया हुआ है, 30,000 मैंने पे किया हुआ इन लोगों को। अब मुझे ये बताएं, ये आपकी कंपनी जिम्मेदार है, ये काम आप लोगों ने पूरा करना है। नहीं करना, मेरी तरफ से फ्रिज रख लें, मेरे में हिम्मत होगी तो वो मैं निकलवा लूँगी इंशाल्लाह। मेरे हलाल के पैसे, हलाल की कमाई और मेरी नीयत साफ अल्लाह देख रहा है। मेरे पैसे रख लें, मेरी आप फ्रिज भी रख लें, नहीं ठीक करनी तो, ठीक है? 1 रुपया भी मैंने ऊपर नहीं देना, क्योंकि मेरी ये रिकॉर्डिंग मौजूद है कि 1 साल की गारंटी है। 1 साल नहीं हुआ, अभी 2.5 माह भी नहीं हुए। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि फ्रिज को मेरे मुकम्मल ठीक कीजिएगा, करना है तो। और ये ना हो कि नया बिल बना दें, वो जो पहले वाला बिल है पहले उसको तो आप पूरा करें, जो 28,000 लिया है और ऊपर 2,000 दोबारा सर आतिफ ने भेजा था, बंदा पैप डाल के गया जो, तो 30,000 मैंने दिया हुआ है, अभी 2 माह भी नहीं हुए। तो मेरी फ्रिज अभी गारंटी के अंदर है। अगर ये लोग नए बहाने बनाए ना, हम वहाँ चलेंगे, हम यहाँ चलेंगे, तो फिर इनके पास कुछ लोग आएंगे और फिर वो इनको बताएंगे कि ये कहाँ पे गए हैं, और इनकी ट्रांसफर अगर होगी ना तो वो वापस मैं इधर करवा लूँगी लाहौर में, इतनी पावर मुझ में है। वो फिर इधर आ जाएंगे इंशाल्लाह, अगर नहीं है फिर भी आ जाएंगे, ठीक है? फिर ऊपर इन्होंने मेरा ड्रेस पूछा कि आपका ड्रेस सेम है, मैंने कहा जी यही ड्रेस है। ये फिर मैंने इनको, ये देखिए, इन्होंने कहा कि हम करते हैं, ठीक है, आपके पास बंदे आते हैं। ये बंदे इनके आए थे, फिर फ्रिज लेके गए हैं। ये देखिए अमार है, गंजा वो भी मिला हुआ है, जो इनके ड्राइवर है वो भी मिले हैं, जो लड़की थी वो भी मिली हुई है। ये सब ऊपर से लेके नीचे तक सब चोर हैं, सब झूठे हैं, सब झूठी बातें करते हैं। इन्होंने सबने झूठ बोला मेरे साथ, और ये सब मिले हुए हैं, एक दूसरे को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। अली आ रही है, अमार आता है पहले अफसर बन के, बाद में आता है मैकेनिक बन के। आतिफ से पूछो, एक दफा वो आया डोलन्स की गाड़ी में, वो भी मेरे पास वीडियो पहले ये वाला 23 को, ठीक है? ये आया था पहले नहीं 2 फरवरी को, शायद 2 या 3, तब ये आया था मैकेनिक अफसर बन के। सर अमार है, जो हमाद है, हमार है, अल्लाह जाने क्या बुला है। ये पहले आया था अफसर बन के। आतिफ ने भेजा था, जी आपके पास टीम आ रही है, मैंने वो हेड ऑफिस से बुलवाई है। सर हमारा है जी, बड़ा अफसर बन के आया जी। नहीं नहीं बाजी, आपके साथ धोखा आ गया, गलत कर दिया है। आतिफ बड़ा अच्छा बंदा है, मैं अच्छा बंदा हूँ, आपकी हेल्प की जाएगी, चेंज होगा। कंप्रेसर नकली लगा हुआ था, प्रूफ मेरे पास था, वो चेंज करवा लिया, ठीक है? अब जब दोबारा फ्रिज की कूलिंग खत्म हुई है 23 फरवरी को, आप खुद समझदार हैं, ये यकम को फ्रिज ठीक हो कहती है, मैं 28,000 भरती हूँ, फिर इसका रबड़ चेंज करते हैं, 30,000 मेरा टोटल बन जाता है, और 23 को दोबारा ये लीक हो जाती है। और ये आके अमार जी, मैं सर आतिफ को कॉल की, मैंने कहा क्या मैं अब कंपनी वालों को बार बार लोकल बंदों को कॉल करती रहूँ? मैंने कहा सर आतिफ आप जिम्मेदार थे। तब इन्होंने सर अमार को ही, जो अफसर बन के आया था, उसको भेजा, ये मैकेनिक है बड़ा अच्छा। मैंने कहा चूची थोड़ी फीडर में, मैं कहा यहाँ पे ये कुछ भागेंगे, या मुझे पता था, अल्लाह जानता है, रमजान का महीना, मुझे सारी इनकी समझ आ रही थी, लेकिन मैं उनको मुंह पे कह नहीं रही थी कि भाई मुझे आप लोगों की चालाकियां सारी समझ आ रही हैं, लेकिन मैं खामोश इस वजह से थी, चलो काम कर रहे हैं, चालाक होशियार हैं। इन्होंने धोखा किया, चोर है, बेईमान है ये दोनों, आतिफ भी और अमार भी। और मैं जान के चुप थी, काम सीधा तीर से नाम से प्यार से निकले तो ज्यादा बेहतर रहेगा। ये कर रहे हैं, ये ड्रामे कर रहे थे, हम बहुत अच्छे हैं मैम, हम ना परेशान हो, हम कर रहे हैं, हम तावन कर रहे हैं। तब तक इनकी ये जुबान थी। 23 को घर आके ये डाल के गया है अमार, जो मैकेनिक बन गया है। मैंने बड़ा अच्छा मैकेनिक भेजा है। आतिफ से मेरी जब बात हुई, सर आतिफ है जो, मैंने बड़ा अच्छा मैकेनिक भेजा है। मैंने दिन में कहा ये तो वही अफसर बन गया था, आज मैकेनिक बन के आ गया। मैंने कहा बीबी चुप रहा, इसी में इज्जत है, आप चुप रहो, जो कहते हैं ना को वही ठीक है। साथ साथ मैं प्रूफ जमा करती रही, साथ साथ जो ये कहते रही मैं कहती रही वही ठीक है, यानी कि मैं ही झूठी हूँ। फिर जो ड्राइवर आया था आसमान, वो ही कल फोन करके इतना मुझे तंग किया है, वो दूसरे नंबर से फोन किया है, मैम आपका घर कहाँ पे, आप कहाँ पे रहती हैं, कहाँ पे आना है। जब मैंने एक लड़के ने जब पहले बात की, जो पहले आया था अमार के साथ ही, उसको भी काली को मैं जानती थी, उसका नाम पतला सा लड़का मेरे ज़हन में नहीं आ रहा, जो कल फ्रिज लेके गया। फिर मेरी उस उस्मान से दाढ़ी वाले से बात कराई है, मैम आप कहाँ पे हैं, कहाँ पे आना है, 7 अप से आए, जे रोड से आए। मैं हैपर हो गई, मैंने बड़ी बदतमीज, बड़ा गुस्सा मैंने निकाला अपने दिल का। मैंने कहा पागल हो,
हम दूसरे फ़ोन से फ़ोन कर रहे हैं, वो अब मोहम्मद उस्मान के नाम से मेरे पास सेव था और मैंने ब्लॉक कर दिया हुआ था। मैं कहा ड्राइवर है, मैंने इनका नंबर लेके क्या रखना है। और जितने बंदे इनके मुलवस हैं हर बंदे का नंबर सेव है, जितने तलहा आया, हमजा आया, एक और लड़का आया, जितने लड़के आए हैं, जितने ड्राइवर आए हैं, जब वो बात करते थे मैं उनकी रिकॉर्डिंग कर देती थी, उनके नंबर सेव कर लेती थी। मैंने ब्लॉक में डाल देती थी, बाद में मुझे क्या लगे इनके नंबरों से। फिर मैंने उसे खड़काया, अच्छा मैंने कहा पागल हो तुसी सारे, उस्मान ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਨਾਲ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ ਕਿ ਬਾਜੀ ਕਿੱਥੇ ਆਣਾ ਪਾਗਲ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਰ ਦਾ ਪਤਾ ਸਿੱਧੇ ਆਓ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਜਿਹਦੇ ਘਰ ਤੁਸੀਂ ਆਇਆ ਸੀ ਦਾਰੀ ਵਾਲਾ ਉਹ उस्मान कल कर रहा थे तेरे नाल बैठा होया। मैंने फिर अच्छी की मैं भी जो बोलूं, मैंने कहा वो आपके पास बैठा है, मेरे से क्या बकवास करके बार बार पूछ रहे हो बाजी आप बात कैसे करी। मैं कहा जो आप कर रहे हो। मैंने कहा जब आप देखे सर, जब इनको घर का पता है, वही बंदे हैं, उनके नंबर मेरे पास सेफ है, तो ये सारे ड्रामे क्यों कर रहे हैं। ये ड्रामे इस वजह से कर रहे हैं, मैं बताती हूँ कि ये जान के कह रहे हैं हमारी चेंज हो गया, ट्रांसफर हो गया है। आतिफ भी जान के कह रहा है, अमार भी जान के कह रहा है, और ये ड्राइवर है ये भी जान के सारा कुछ कर रहे हैं। ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इन्होंने सारे पैसे जो मेरे से 30,000 लिया वो खा पी लिया इन्होंने, ठीक है। और काम इन्होंने 2 नंबर किया हुआ है, अब इनको पैसे लगाने पड़ेंगे, ठीक है। धोखा किया हुआ, साल की गारंटी दी हुई है, और ये चूचे बन रहे हैं। और मुझे मैं समझ रहे मैं चूची फिट हूँ कि यहाँ इनकी ट्रांसफर हो गई है, इनकी ट्रांसफर हो गया, कंपनी तो वही है ना, डॉलर्स कंपनी है ना, कंपनी वालों को मैंने पैसे दिए, फिर भी कंपनी जिम्मेदार है और ये बंदे जिम्मेदार हैं। जब इनकी जॉब थी इनकी, मैं ये चीज मानती नहीं, अल्लाह जानता है कि इनकी ट्रांसफर हुई हो, बकवास कुत्ते करेंगे। इस वजह से ये कह रहे हैं कि हमें काम ना ये करना पड़े, ठीक है। अगर मैं आप लोगों से भी ये रिक्वेस्ट कर रही हूँ, ये सारी आपसे जितनी मेरी चैट होती है, जितनी आपने मुझे आंसर दिए हैं, जितनी मैंने आपसे बात की है, जो मैंने आपको वॉइस मैसेज किया है, इसका भी रिकॉर्ड मेरे पास मौजूद है, और मैंने इसकी भी साथ वीडियो बना के रख लेनी है और फोन में भी रहने देना है। क्योंकि अगर आप लोगों ने मेरा मसला आगे तक ना पहुंचाया हुआ तो इस चीज में फिर आप भी शामिल होंगे साथ, ठीक है। अगर आप लोगों ने एक्शन नहीं लिया, आप लोगों ने इस चीज को आगे ऑफिसर तक बढ़े, जो जिनकी डोनर्स कंपनियां, उन तक ये मैसेज नहीं जाए, अगर आप वहां तक मेरा मैसेज नहीं लेके जा रहे, लेकिन अगर ये बात मीडिया पे जाती है या ये पुलिस तक जाती है, ठीक है, तो उन दोनों मामलों में आपसे भी सवाल उठाया जाएगा कि आप लोगों ने, एक औरत जब आपके आगे मसाइल रख रही थी अपने सारे, जो आपकी कंपनी वालों ने किया, आपने इन बातों को, इन प्रूफ को आगे सेंड करना आप लोगों का काम था। अगर आप लोग इस चीज को नहीं हैंडल करके सारा अमार के साथ या सारा आतिफ के साथ शामिल होके कवर मामला करते हैं कि हम नीचे नीचे मामला का कवर कर देते हैं, ये बात ऊपर तक ना जाए, तो फिर जब तफ्तीश होगी, जब ये मामला आगे जाएगा, पुलिस के पास जाता है या मीडिया में जाता है, तो तब फिर आप लोग भी शायद शामिल हो जाएंगे। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, हम्बल रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग इसमें इनका साथ ना दीजिएगा, आप सच का, रमजान का महीना है, आप सच का साथ दीजिएगा, ठीक है। आप इन सारे मैसेज को, सारी बात को आगे तक फॉरवर्ड करें कि ये जो धोखा कर रहे हैं ये कल को किसी और के साथ कर ना सके। क्योंकि जब, अगर देखे जितना मेरे साथ इन्होंने जुल्म किया है और जितना इन्होंने मुझे तरपाया है, ये बात ये है कि वो जाएगी आगे तक, ये जाएगी इंशाल्लाह। क्योंकि मैंने यूट्यूब पे चैनल पे डाली हुई है एक वीडियो, तो और उस पर 1000 से भी ज्यादा व्यूज आए हुए हैं। ये जो उन्होंने धोखा किया था वो भी सारी वीडियो मैंने आपको पहले सेंड की है। अब जी मैं सेकंड वीडियो जब डालूंगी, मेरे यूके से, पाकिस्तान से, लंदन से बहुत सी लड़कियां दोस्तें भी हैं, और फिर मीडिया के साथ भी ताल्लुकात है। एक्सप्रेस वालों का नंबर मेरे पास है, दुनिया न्यूज़ वालों का नंबर मेरे पास है, कि मेरे घर के पास उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस है। और ये है कि अगर मैं इस बात को ज़्यादा थक गई तो मैं इस बात को जरूर उठाऊंगी, अल्लाह जानता मुझे मौका मिले, मैं इस चीज़ को उठाऊंगी, इसको आगे तक लेके जाऊंगी कि ये किसी और के साथ गलत ना कर सके। और मैं इसलिए आपके आगे रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आप इनका साथ ना दीजिएगा, आप सबका साथ दीजिएगा, इसी में बेहतरी होगी, ठीक है। और मुझे देखिए 3 माह हो गए हैं इस तरह से कलपते हुए, तो देखिए वो जो बंदा सच्चा है, जिसने सच बोला, जिसके साथ जुल्म हुआ है, उसकी हाथ तो अर्श तक जाती है और अल्लाह नबी भी सुनते हैं, ठीक है। तो आप लोग साथ अगर दें तो ज्यादा बेहतर है, अल्लाह साथ है, मुझे किसी का डर नहीं है, ठीक है। प्रूफ मेरे पास है, जो ये मैंने सारी कंप्लेन वालों को मैसेज किए थे। इस बात को मैं उठाऊं तो बहुत बुरा इनके साथ हो सकता है, व्यूअर्स आप सुन रहे हैं ना, रिक्वेस्ट है आप उनका साथ ना दीजिएगा, आप सच के साथ चलिएगा और कंप्लीट के साथ जो मेरी बातचीत हुई थी, इन सबको नसीहत हो, अगर आप लोग इनके साथ अटैच नहीं है तो। ये फिर उन्होंने मुझे मैसेज दिया कि मैडम आप परेशान ना हो, तो आपका मसला सॉल्व कर दिया जाएगा। और फिर मैंने इन्हें सूरह रहमान का भी मैसेज दिया कि अल्लाह से तौबा करे, सूरह रहमान सुने, और अल्लाह करे अल्लाह इन्हें हिदायत दे दे। ये लास्ट प्रूफ फ्रिज छोड़ के गए, कुछ बता के भी नहीं गए। कस्टमर सर्विस में खुश आमदीद।
अस्सलाम वालेकुम, डॉलन से दाऊद मुखातिब हूं, फरमाइए क्या मदद कर सकता हूं आपकी? जी वालेकुम सलाम। सर मैं मिसेज नवीद बात कर रही हूँ गुरबर्ग से। जी फरमाइए। सर ये जो आपको पता ही होगा 3 माह से जो इशू चल रहा था, जो इन्होंने फ्रिज हमारी ठीक की थी और फिर ख़राब हो गई थी, ठीक है। तो ये कल छोड़ के गए हैं और इन्होंने हमें बिल्कुल कुछ इन्फॉर्म नहीं किया, ठीक हो गई है नहीं हुई। 7 डेज़ के बाद ये दे के गए हैं, जो कि इन्होंने धोखा किया हुआ था। आपके पास सारी डिटेल होगी कि जो भी इन्होंने गलत किया हुआ था। और इतना परेशान किया, आप यकीन माने कि रमज़ान का महीना है, बहुत इन्होंने तंग किया और वो बाकी सब अल्लाह देख रहा है इन्होंने जो जो किया है, ठीक है। जी जी। तो मैं ये चाह रही थी पूछना, क्योंकि मैनेजर सर जो आपकी कंपनी का मैनेजर कौन से हैं इधर डिफेंस में, जो ये गुरबर्ग में, क्या नाम है उनका? ठीक है मैम, देखिए मैं इसके लिए सबसे पहले आपसे नाम नहीं बताएगा क्योंकि नाम आतिफ ही है। नवीद के नाम से डिटेल आ रही है। 7 अप्रैल को भी आपने दोबारा कंप्लेंट करवाई थी। मुझे बताइए फ्रिज आपको डिलीवर हो गया, अभी आप ये कंफर्म करना चाह रहे हैं कि ये ठीक हुआ या नहीं हुआ? हाँ जी, इन्होंने देखा कल छोड़ के गए हैं तो मैं घर पे ही नहीं थी, क्योंकि मुझे तो इनके सारे मामले का पता था, ये जो ड्रामे कर रहे हैं। मेरे देवर को कुछ नहीं पता था, तो वो था घर, तो मैं वॉशरूम में थी, बाजार से आई थी, तो वो ये छोड़ के गया है। तो उन्होंने पूछा नहीं, उनको क्या पता क्या था, क्या क्या चल रहा है। उन्होंने रिसीव की और इन्होंने बस रख के चले गए। देखे मैंने कंपनी में जहाँ कंप्लेन करते हैं वहाँ भी कल मैसेज किया है कि कुछ गाइड तो करें हमें, ठीक हो गई है या नहीं हुई, क्या किया अब इन्होंने हमारे साथ। जो मेरे पास डिटेल्स आ रही है ना, वो आपका रिपेयर्ड हो गया था, मतलब ठीक हो गया था 12 तारीख को, और 12 तारीख को ही आपको आई थिंक डिलीवर कर दिया गया था। जी जी। तो प्लीज आप इसको एक दफा यूज करके चेक करें, हो सकता है आपका प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया हो मैम, क्योंकि मेरे पास तो डिटेल आ रही है कि आपका मसला हल हो गया था। लेकिन सर ये मेरी बात सुने, जो इन्होंने इतने ड्रामे 100,000 ड्रामे किए हैं, तो हमने पूछना किससे है ये। अब मेरी बात सुने, 1 साल की वारंटी थी, यकम फरवरी से ठीक हुई, 23 फरवरी को फिर गैस सर अमार चोरी घर आके डाल के गए हैं। जी आप कंपनी को कंप्लेन ना करें, आप किसी से बात ना करें। सर आतिफ जो आपके बनान मैनेजर साथ वो शामिल थे, ठीक है। अमार आया है वो घर और डाल के चला गया, वो उस जो भी ड्रामा करके गया बलहाल, वो भी फिर 20 दिन चला, वो भी ड्रामा ख़त्म। ये फिर दिया जो आपको पता ही सारी डिटेल। लेकिन ये है कि अब इन्होंने ना ये बताया, देखें 1 साल की गारंटी लेके इन्होंने 31-32,000 मैंने पे किया, आपके पास सारी डिटेल होगी, ठीक है। तो मुझे ये तो बताइए, अगर अब फिर इशू आता है, अल्लाह ना करे अगर हो गया सोल्व, तो हम किससे पूछेंगे? जैसे कि पहले सर आतिफ का नंबर था, मैंने तो ब्लॉक कर दिया सर मार का भी, क्योंकि उनके ड्रामे ख़त्म नहीं होते थे। कभी हम ट्रांसफ़र हो गया है, कभी हम है, कभी हम नहीं है। तो मेरी बात सुने, जो मैंने मेरा भाई पैसे पे किए हैं, मैं तो आप लोगों से पूछूंगी ना, देखिए मैंने पे किए हुए हैं। और 3 माह जो इन्होंने मुझे तकलीफ़ दी है, उसका तो मैं आप अंदाज़ा ही नहीं लगा सकते। रमज़ान का महीना जिस तकलीफ़ से मैं गुजरी हूँ, ये मैं ही जानती हूँ, ठीक है। ठीक है मैम, मैं इसके लिए आपसे देखें बेहद माजरत चाहूँगा परेशानी के सामने। अगर आप अभी आपको अगर प्रोडक्ट आपका डिलीवर हो गया है, क्योंकि मेरे पास डिटेल्स आ रही है कि वो ठीक हो गया है, तो आप इसको यूज करें, ठीक है। और ये है कि जो आप चाह रही हैं कि मतलब ये रिपेयरिंग हो गया है, कि इसका पूछें अगर दोबारा कोई मसला आता है तो कौन जिम्मेदार होगा। बेसिकली मैम कंपनी की देखिए इस तरह कोई पॉलिसी नहीं होती, रिपेयरिंग वगैरह की कोई वारंटी नहीं दी जाती। मेरी बात सुने सर, आतिफ की जो वॉइस रिकॉर्डिंग मेरे पास मौजूद है, इनकी वीडियोस मेरे पास मौजूद है, वो मैंने आपकी कंपनी को मेरा भाई सेंड कर दी हुई है। कंप्लेन जो यहाँ पे कंप्लेन करते हैं ना व्हाट्सएप नंबर पे, वो सारा कुछ मैंने इनको सेंड किया था, जिसमें सर आतिफ कह रहे थे कि मैम आपकी 1 साल की वारंटी है, और सर आर मेरे घर आए थे और कहते थे 1 साल की वारंटी है। मेरे पास तो अभी भी मौजूद है, मैंने आपकी कंपनी को भी सेंड की हुई है ना वो डिटेल तो सारी। 1 ईयर की बिल्कुल आपको वारंटी दी जाती है, पर वो गैस जो चार्ज होती है जस्ट गैस की वारंटी दी जाती है, बाकी किसी रिपेयरिंग चीज की कोई वारंटी नहीं होती। तो ये है कि आप इसको कम से कम यूज तो करके चेक करें। मैम आपका प्रोडक्ट आपको डिलीवर हुआ है, रिपेयर हो गया, तो आप यूज तो करके चेक करें। जी मेरी बात सुने सर, जो नया मैनेजर इन्होंने बताया कि नया मैनेजर आ गया, ये तो अल्लाह ही जानता है, सब मिले हुए हैं, सब छिपा रहे हैं। नया मैनेजर आया, उसकी मेरे से बात हुई, उसने कहा मैडम आपके साथ बहुत धोखा हुआ है, ठीक है। सर आतिफ ने और सर मान ने किया, मैं मानता हूँ, ठीक है। पीटीसी नंबर से कॉल आई थी, उन्होंने जब मेरे से सैटरडे को बात की, जब मैंने इधर भी रोक के मैसेज किया और मैंने उधर भी किया, जब आमना लड़की से मेरी बात हुई थी, ठीक है। मैंने कहा इन्होंने इतनी मुझे टेंशन दिया, देख ले 32,000 लिया है, ये मुझे बताते तो सही। जब इनकी रिकॉर्डिंग मेरे पास मौजूद है कि जी आपकी 1 साल की वारंटी है, ठीक है ना। फिर ये कभी कहते हमारा ट्रांसफ़र हो गया, कभी कहते हम चले गए हैं, कभी कुछ ड्रामे करते, कभी कुछ ड्रामे करते। किसी के साथ इस तरह मेरा भाई नाजायज़ नहीं करते हैं, ठीक है ना। तो वॉइस तो मेरे पास अभी भी मौजूद है सर आतिफ की, मेरे पास वॉइस अभी भी मेरे पास मौजूद है। तो अगर उस बात को भी देखा जाए ना, ये 1 साल की वारंटी इन्होंने यकम फरवरी से दी है ना, तो उसके लिहाज से भी उस टाइम के हिसाब से भी जाए, उनकी ज़ुबान पे भी जाए ना। अब ये 3रा महीना चल रहा है और 7 मंथ मेरे बाकी हैं,
ठीक है ना? ठीक है, बिल्कुल। गैस चार्जिंग की वारंटी आपको दी जाती है। आप यूनिट तक चेक कर लें, अपना यूज करके चेक करें। अल्लाह ना करे कोई मसला होता है, हेल्पलाइन पे रब्ता कर लीजिएगा। ठीक है जी। कॉलेज से रब्ते का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़। ये देखें व्यूवर्स, ये इनकी कार थी जो कि मैंने आपके साथ शेयर की है। फ्रिज छोड़ के गए हैं तो डर के कुछ बता के भी नहीं गए हैं। ठीक है, तो ये सारे प्रूफ है। मेरा ख्याल है ये बहुत ज़्यादा प्रूफ मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए हैं। आप लोगों को से रिक्वेस्ट है, हम्बल रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट्स भेजिएगा और दूसरों तक ज़रूर ट्रांसफ़र कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।